प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो का शीर्षक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ या वित्तीय प्रबंध का अर्थ। तो इस वीडियो में हम वित्तीय प्रबंध के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वित्तीय प्रबंध, जैसा कि ये दो शब्द हैं, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। और इसको हम इन दोनों शब्दों की पहले एक साधारण व्याख्या करेंगे ताकि हमें इस शब्द का और जो समन्वित अर्थ है वो समझ में आ जाए। तो वित्तीय शब्द जो है उसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं व्यवसाय की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनका यदि हम पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके आधार पर फिर कहाँ कहाँ से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, उन संसाधनों को हम एकत्र करते हैं और उसके बाद जो हमने वित्तीय संसाधन एकत्रित कर लिए हैं उनका हम किस प्रकार से उचित प्रकार से आवंटन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक तो फाइनेंशियल एस्टिमेशन करना है, फिर हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करना है और फिर उनको सही जगह पर उनका अप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए उनको अलॉट करना है। तो ये एक काम तो हमें ये करना है जिसका मतलब होता है वित्तीय। तो फाइनेंशियल शब्द का यही अर्थ है कि एस्टिमेशन करना है, कलेक्शन करना है और फिर अलॉटमेंट करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। और दूसरा काम है प्रबंध। तो प्रबंध का जो अर्थ है वह यह है कि जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं हमें उनको उनकी प्लानिंग करनी है, उनका उन ऑर्गेनाइजेशन करना है या ऑर्गेनाइजिंग वर्क जो है वो करना है हमें, और फिर हमें निर्देशन करना है और नियंत्रण करना है। तो वित्तीय प्रबंध, जो दोनों अलग अलग शब्द हैं वित्तीय और प्रबंध, इनका जो समन्वित अर्थ है वह यह है कि ये एक व्यवसाय की एक क्रिया होती है। यानी हर एक व्यवसायी को ये काम करना होता है। इसके अंतर्गत वह व्यवसायी अपने उपक्रम के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जो भी उसके पास वित्तीय संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग कैसे किया जाए और कैसे वित्तीय स्रोतों का सावधानी पूर्वक चयन किया जाए और किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया जाए। यदि ये काम वो ढंग से कर लेता है, इट मीन्स जो वित्तीय प्रबंध है वह कार्य उसने कर लिया है। तो वित्तीय प्रबंध किसी भी व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र माना जाता है जिसके अंतर्गत पूंजी का समुचित उपयोग निश्चित किया जाता है, वित्तीय जो स्रोत होते हैं उनका सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है और ताकि व्यवसाय का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जितने भी वित्तीय संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका हम अधिकतम उपयोग और सावधानी पूर्वक और सही तरीके से कर सकें। तो इस काम को करने का मतलब ये है कि हर एक मैनेजर को, जो किसी भी संस्था का जो मैनेजर है उसको ये काम निश्चित तौर पर करना ही होता है, क्योंकि किसी भी संस्था की जो आवश्यकताएं हैं और किसी भी संस्था के जो उद्देश्य हैं यदि हमें वो प्राप्त करने हैं तो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हमें उन संसाधनों का सदुपयोग करना होता है। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संसाधन वित्त होता है, अर्थात फाइनेंस होता है, या जिसे हम पूंजी कहते हैं वह होता है। तो हमारे पास कितना पैसा उपलब्ध है या कितनी पूंजी हमारे पास है उसका यदि हम अच्छे से प्रबंध करना सीख जाएं कि कहाँ कहाँ हमें वह धन कहाँ कहाँ खर्च करना है या किन किन स्रोतों से वह हमें प्राप्त होगा और किन किन क्षेत्रों में उनकी अतीव आवश्यकता है, उसके अनुसार यदि हम ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आ गया है या फिर आता है। तो जो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं वित्तीय प्रबंध की, उनको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वह यह है कि यह किसी भी संस्था का जो व्यावसायिक प्रबंध होता है, बिजनेस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो वित्तीय प्रबंध को किसी भी व्यावसायिक संस्था के समग्र प्रबंध का या संपूर्ण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से कोई भी संस्था, जैसे मान लीजिए किसी भी संस्था की स्थापना से लेकर के और किसी भी संस्था के समापन तक जितनी भी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे कच्चा माल खरीदा जाता है, मशीनें खरीदी जाती हैं अथवा बेची जाती हैं,
या संस्था के विकास और विस्तार के निर्णय लिए जाते हैं, उपकरण खरीदे जाते हैं या कोई नया प्लांट स्थापित किया जाता है, तो सभी काम करने के लिए जो संस्था का प्रबंधन है या जो मैनेजमेंट है, उसे वित्तीय प्रबंध अवश्य करना होता है, क्योंकि उसे ये देखना होता है कि कितने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास उपलब्ध हैं और किस प्रकार से उन्हें उनका सही प्रकार से यूज करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाला यह कार्य माना जाता है, क्योंकि किसी भी संस्था की स्थापना के साथ साथ संस्थाएं जो हैं, जब उनका विकास और विस्तार होता है अथवा कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एक संस्था दूसरी संस्था के साथ आपस में संयोजन कर लेती है, या कुछ संस्थाएं जो हैं और अपना आकार जो है उसको कम अथवा ज़्यादा करती हैं, जिसे हम उसका रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए और फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है या वित्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम किसी व्यवसाय का सफल संचालन करना चाहते हैं तो हमें हर स्तर पर, यानी संस्था का जो प्रारंभिक स्तर है या किसी संस्था का मान लीजिए जन्म हुआ है, कोई संस्था नई बनी है या उसे बने हुए 5-10 साल हो गए हैं, या उसकी जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें जो वित्तीय संसाधन हैं उनका प्रबंध करना होता है, इसलिए यह एक निरंतर चलने वाली क्रिया मानी जाती है। इसी प्रकार से वित्तीय जो प्रबंध है उसका जो स्वरूप है वो विश्लेषणात्मक होता है, ये इसकी अगली विशेषता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध जो है वह एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमें बहुत सारे वित्तीय निर्णय लेने होते हैं, और निर्णय लेने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब किसी काम को करने के एक से ज़्यादा विकल्प मौजूद होते हैं तो हमें उन विकल्पों में से अच्छे विकल्प का चयन करना होता है, और चयन करने के का मतलब होता है कि हम वैज्ञानिक आधार पर यदि चयन करते हैं, या जो सांख्यिकी की कुछ विधियां हैं या जो अर्थमिति की कुछ विधियां हैं उनके आधार पर, या जो वित्तीय नियंत्रण के जो जो तकनीकें हैं उनके आधार पर यदि हम निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय सटीक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो सामान्य प्रबंध है वह भी एक प्रकार की कला है अथवा एक प्रकार का विज्ञान है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला होती है, और प्रबंध में कुछ निश्चित सिद्धांत बने हुए हैं जिनके आधार पर यदि हम काम करते हैं तो प्रबंध तर्कपूर्ण होता है, इसलिए प्रबंध विज्ञान भी माना जाता है। तो ऐसे ही वित्तीय प्रबंध भी कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध करना एक प्रकार की कला भी है, एक प्रकार की आर्ट है, और साथ ही साथ ये एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है। तो किसी भी संस्था का जो वित्तीय प्रबंधक है उसे यदि संस्था में घटने वाली प्रत्येक घटना और संस्था के सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती के संबंध में यदि उस वह दक्ष है या वह तुरंत त्वरित निर्णय ले पाने की स्थिति में है या उसे व्यावहारिक ज्ञान है, तो वह निश्चित रूप से अच्छा विश्लेषण कर सकता है। इसलिए किसी भी संस्था के वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय विश्लेषण की जितनी भी विधियां हैं या जितनी भी तकनीकें हैं उनका प्रभावशाली ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंध विश्लेषणात्मक है। यदि विश्लेषणात्मक आधार नहीं है इसका तो फिर वित्तीय प्रबंधक सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद बारी आती है अगली विशेषता की। इसके क्षेत्र की बात होगी। इसमें वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र है वह संकुचित नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, या उसमें बहुत सारी क्रियाएं इसमें हम सम्मिलित करते हैं, क्योंकि आज का जो युग है उसमें किसी भी संस्था की अल्पकालीन आवश्यकताएं या उस संस्था की जो दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम उनका अच्छे से प्रबंध करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी काम या बहुत सारी क्रियाएं समग्र रूप से समन्वित रूप से करनी होती हैं। इसके लिए हमें कैश का मैनेजमेंट करना होता है, हमें कॉस्ट का मैनेजमेंट करना होता है, हमें कॉस्ट कंट्रोल करना होता है। इसके साथ साथ हमें प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करनी भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें
जो ऑडिट है वो उसके जो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं अंकेक्षण के, उनके भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी हम अच्छे से हमारी संस्था में रिसोर्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और सही जगह पर उपयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है अगली विशेषता की। अगली विशेषता यह है कि वित्तीय प्रबंध की जो प्रकृति है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। अर्थात वित्तीय प्रबंध का मतलब जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि केंद्रीयकृत होती है। केंद्रीयकृत होने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में वित्तीय निर्णय होते हैं। वित्तीय निर्णय या वित्तीय जो प्रबंधन है या वित्त संबंधी जो कार्य है वो विकेंद्रित नहीं होते हैं। विकेंद्रित का मतलब है बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं होते हैं, बल्कि वो केंद्रीयकृत होते हैं। अर्थात वो उनका जो है और डेलीगेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि वित्त के केंद्रीयकरण के माध्यम से ही जो वित्त की आवश्यकताएं हैं या किसी भी संस्था में जो वित्त का प्रबंध है वो सही ढंग से किया जा सकता है। इसके अभाव में ये काम हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या जो अगली विशेषता है इसकी, वह यह है कि लेखांकन से वित्तीय प्रबंध जो है वो अलग होता है। अर्थात लेखांकन का अस्तित्व अलग होता है और वित्तीय प्रबंध या वित्त का जो कार्य कोई कोई भी संस्था का प्रबंधक करता है वह अलग होता है। इसमें एक सामान्य अंतर यह है कि लेखांकन में हम किसी भी संस्था की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम तथ्य अथवा जो समंक हैं, तथ्यों के जो समूह हैं, उन्हें हम एकत्रित करते हैं और उनके संबंध में फिर आगे जैसे मान लीजिए हम तलपट बनाते हैं या चिट्ठा बनाते हैं जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, या इसी प्रकार से जो अन्य जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम बनाते हैं। लेकिन जो वित्तीय प्रबंध है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वित्त के संदर्भ में जो भी हमें विश्लेषण करना है वह कार्य संपन्न किया जाता है। अर्थात लेखांकन कार्य सेपरेट है और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, जबकि जो अकाउंटिंग वर्क है वो एक प्रकार से केवल अकाउंटिंग तक ही सीमित रहता है। ये हमें समझना आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है एक और विशेषता की, वह यह है कि वित्तीय प्रबंध का जो प्रयोग है वह विस्तृत है। अर्थात यह सभी संगठनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई संस्था कितनी ही छोटी हो अथवा बड़ी हो, कोई संस्था की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, चाहे कोई मान लीजिए कोई सामाजिक संगठन हो, या जैसे हम कोई विद्यालय ले सकते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, कोई गौशाला है, कोई भी संस्था हो, चाहे वह व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थापित की गई हो अथवा नहीं, सभी में कहीं न कहीं वित्त का जो रोल है या जो भूमिका है वो होती है। इसलिए हम ये कहें कि हर संस्था में वित्तीय जो प्रबंध है वह करना ही होता है, चाहे वह संस्था व्यापारिक दृष्टि से बनाई गई हो या सेवा की दृष्टि से बनाई गई हो, सब जगह जो है वित्तीय प्रबंध होता है। चाहे संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो या न कमाना हो। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी वित्तीय प्रबंध करना ही होता है। अर्थात वहां पर भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो धन होता है अथवा जो पूंजी होती है, उसका सही उपयोग सही तरीके से और सही स्थान पर करना सुनिश्चित करना अति आवश्यक होता है। और साथ ही साथ कहाँ से धन प्राप्त होगा और किन किन क्षेत्रों में उसे खर्च किया जाएगा उसकी भी योजना बनाई निश्चित रूप से जाती है। अब हम बात करते हैं एक और विशेषता की और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यह विशेषता यह है कि निर्णय जब भी किसी संस्था की स्थापना के साथ उसके समापन अथवा उसके विकास या विस्तार के संबंध में या पुनर्गठन के संबंध में जब कभी भी लिए जाते हैं, तो कोई भी जो संस्था है उसके जो प्रबंधक हैं वे वित्तीय विश्लेषण अथवा वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही ऐसे निर्णय लेते हैं। चाहे वे निर्णय सामयिक निर्णय हो, चाहे वो दीर्घकालीन निर्णय हो, कैसे भी निर्णय हो, उनमें कहीं न कहीं वित्त जरूर जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि किसी भी संस्था में उसके जो संचालन है, विकास और विस्तार की क्रियाएं हैं, उनके साथ वित्त अवश्य जुड़ा होता है। कि उसका जो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो संबंध है वह धन से जरूर होता है। इसलिए इसका प्रबंधन होना अति आवश्यक होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।